एकादशी व्रत के बारे में बताने लगी हूँ। एकादशी के व्रत सभी व्रत से ज़्यादा ऊपर से होती है। व्रत इस दिन हरि भगवान विष्णु के दिव्य शक्ति से प्रकट हुई थी एकादशी तिथि। इसीलिए इस दिन किया गया एकादशी बहुत अच्छा होता है। पुण्य कर्म, भगवान विष्णु के सेवा पूजा, पवित्र नाम जपना से सब ऐसी अच्छा होता है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं करते हैं। ऐसी विजया एकादशी व्रत कुछ ही समय में आने वाला है। आज इस वीडियो में जानते हैं इस बार विजया एकादशी के पालन करने के शास्त्रों के विधि क्या रहेगी, कौन सा सरल उपाय करना चाहिए, किस दिन इस एकादशी के व्रत रखा जाएगा, किस समय पर पालन करना है। हमारे शास्त्र में इस विजया एकादशी के पालन करने के व्रत तिथि क्या है, सबके ऊपर आज बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद अंत तक ले देखिएगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा। आज की विजया एकादशी व्रत की विधि। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी इस बार आ रही है 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को। ये एकादशी की पालन करने के समय रहेगा अगला दिन 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 7:09 से रहेगा 10:50 के बीच में। ब्रह्मा जी या नारद मुनि से विजया एकादशी के महत्व के वर्णन कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी कहा था ये एकादशी समस्त पापों के नाश करने वाली ज़्यादा पवित्र एकादशी है। स्वयं श्री रामचंद्र ने ये विजया एकादशी के व्रत के पालन किया था। इसी के फलस्वरूप भगवान श्री रामचंद्र रावण के सामने विजय प्राप्त किए थे। तभी से एकादशी के नाम विजया एकादशी पड़ा है। तभी से एकादशी के पालन करने वाला मनुष्य के इत्यादि पुण्य प्राप्ति मिलता है, जिससे अपने पूर्व के आने वाले 10 पीढ़ी के उद्धार कर सकती है। ऐसा मेरा शास्त्रों में लिखा है। सबसे पहले इस एकादशी के पालन करने के शास्त्रों विधि क्या है। देखिए, वासु में ऋषि बकर जानव जी श्री रामचंद्र के इस विधि के बारे में बताया था। ये विधि इस प्रकार थी। जो मनुष्य विजया एकादशी के पालन करना चाहती है, दशमी के सोंदे चांदी तम्मे मिट्टी के कलश की स्थापना करना चाहिए। उसके ऊपर तक जल से भरने के बाद उसमें 5 पल्लू डालना चाहिए। उसके ऊपर भगवान नारायण के फोटो रखना चाहिए, माने मूर्ति। उसका एकादशी के दिन प्रातःकाल सवेरे उठ के निहा स्नान दानी करके कलश के स्थापन करना चाहिए। माला, चंदन, नारियल, फल फूल ये सब विशेष पूजा करना चाहिए। कलश के ऊपर सब धान जौ रखना चाहिए। गंध, धूप, अगरबत्ती ये सब माने नैवेद्य, अलग अलग नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। कलश के उत्तम कथा सुनना चाहिए। बैठ के विजया एकादशी के महत्ता सुनाने वाली पुरानी कथा के श्रवण करना चाहिए। रात्रि में उमा जागरण करना चाहिए। अखंड व्रत के सिद्धि के लिए घी के दीपक जलाना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्य होने पर उस कलश को किसी जल के पास स्थापन करना चाहिए। उसका विधि से पूजा करना चाहिए। प्रतिमा के साथ उस कलश को वेद देवता तथा ब्राह्मण के लिए दान करना चाहिए। कलश के साथ ही और बड़े बड़े चीज़ दान देना चाहिए। तो पालन करते हुए भगवान रामचंद्र जी ने विजया एकादशी व्रत पालन किए थे। अभी आता है, अभी वर्तमान जीवन में भागदौड़ जीवन में कोई विधि के पालन नहीं कर पाता है, तो सरल विधि से विजया एकादशी के व्रत पालन कर सकते हैं। उसके लिए सरल नियम है, वो शास्त्रों के अनुसार। सबसे पहले दशमी के दिन, अगर एकादशी से एक दिन पहले संध्या के समय भारी भोजन न करें। रात्रि में स्वयं के सूर्य कर रख के इंद्र के मन के रख के भगवान श्री विष्णु के श्रवण करते हुए विश्राम करें। उसके एकादशी के दिन व्रत मुहूर्त में उठ के नहा धो करना चाहिए। व्रत मुहूर्त के समय है सुबह 5:18 से 6:10 के बीच में। अब समय के पहले उठ के लिए गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में जाना चाहती है तो नदी पोखरी जल में गंगा जल मिला के भी डाल के नहा सकते हैं। तो नदी पोखरी में जाते हैं तो वहाँ भी जाइए। घर में उपलब्ध नहीं है तो इस उपचार मानसिक रूप से सारे पवित्र नदी के आवाहन करें, अपने जल में उसका स्थापन करें। आई मंत्र इस प्रकार है। गंगेतरे सभी मुनि जय, गोदावरी सरस्वती नरबेरा सितुका चंद जला समुद्री।
इस अर्थ है सारे पवित्र नदी के आवाहन कर रहे हैं और उसके कह रहे हैं आप मेरे स्नान के जल में अवश्य धोइए। इस प्रकार स्नान करने के बाद शुभ वस्त्र पहने तथा अपने घर में पूजा के स्थान पर जाके मंदिर में जाके भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर स्वयं आरती नहीं कर सकती है तो सात्विक दर्शना करें। अपने घर के आसपास जहाँ रोज आरती होते हैं वहाँ स्थान पर जाए। वहाँ नहीं जा सकती है तो कम से कम और लाइन भगवान के मूर्ति के दर्शन भी करना चाहती है। एकादशी के व्रत करें तो सुबह सुबह भगवान के सुंदर दिव्य देख के वो नहीं करना तो एकादशी व्रत अधूरा रह जाती है। इसलिए एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ के सबसे पहले कार्य यही करें, भगवान के सुंदर विक्रम के दर्शन करें। उसके बाद भगवान के सामने दाहिने हाथ में गंगा जल ले। एकादशी व्रत के संकल्प लेते हुए इस मंत्र के उच्चारण करें। एकादशी श्याम हार सिद्धवा पर बड़े हरि मुख में पुण्य के कक्षा शरण भवान चिता। हे भगवान विष्णु, मैं आपके परिचालना के लिए ये एकादशी व्रत के पालन करने के संकल्प लेती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस दिन हम हर प्रकार के अन्न से व्यथी रहूँगी। इस संकल्प के साथ आप किसी और इच्छा मनोकामना के साथ एकादशी व्रत कर रहे हैं तो इस संकल्प के द्वारा आपने उस क्या के पूरा जरूर करे, प्रगत जरूर कर सकती है। वो जल को तुलसी में डाल दें। इस प्रकार एकादशी के व्रत संकल्प लेने के बाद तुलसी देवी की पूजना अर्चना करें, अवस्थानुसार जल प्रदान करें। एकादशी के दिन तुलसी महारानी के जल दिया दे जा सकता है। धूप पुष्प गंगंती फूल पान ये सब चीज़ दे के पूजा अर्चना करें। 3 मिनट परिक्रमा करें। जो समय से बैठ के हरे कृष्णा के जाप करें। वो मंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। ये अंतर शक्तिशाली मंत्र है। विशेष के आपके भक्ति आराधनी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गंभीरता से तत्व्रत अति से महान मंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यही सबके इसमें ज़्यादा जाति करना पड़ता है। व्रत जब रखती हूँ तो पूरा विधि विधान से रखना चाहिए। तो देखिए ये हमारे शास्त्रों के अधि मंत्र है। एकादशी के दिन इस महान मंत्र के कम से कम 8, 16, 32, 50 माला के जाप जरूर करना चाहिए। पर कल ज़्यादा मत माला के जाप करेंगे उतना करें, लेकिन बाकी रह जाए तो दिन के दौरान भी आप बाकी माला के जाप कर सकते हैं। और तुलसी सेवा करने के बाद हरे कृष्णा के मंत्र के जाप करने के बाद समूह दिन में उपवास के पालन करें। किसी प्रकार के अन्न के माने भोजन में ना करें, जैसे गेहूँ चावल दाल माने बने हुए अनेक कोई चीज़ ये सब के भोजन में नहीं करना है। अगर एकादशी के दिन हम उपवास रख सकती है तो बहुत अच्छा है। ये अगर सारी संसार बीमार है, गर्भवती महिला है, बच्ची है, व्रती है, अगर दवाई ले रही है तो एकादशी के उपवास में दूध फल तराई फूल दूध के बनी हुई चीज़ें मिठाई एकादशी की बरसात लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है वो समूह एकादशी के दिन आप चिंतना के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके रखना चाहिए। आप कैसे करेंगे? सरल विधि है। अधिक से अधिक भगवान के नाम के जाप करते रहे, अधिक से अधिक भगवान के कथा के सुनते रहें। एक कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी भगवान की कथा। भगवत गीता पढ़िए, जैसे कोई भी कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मंदिर में जाके भगवान की सेवा करें, कीर्तन करें, मुनि के विषय में चर्चा करें। इस प्रकार से आप सारे पूरे दिन आप अपने चेतना के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। शाम काल अपने भगवान के सामने घी के दीपक जलाए, उसके धूप अर्पित करें, घर धूप अगरबत्ती करें, तुलसी महारानी के सामने दीप जलाए, उन्हें भी धूप अगरबत्ती करना चाहिए। संबंध है तो परिवार के सारे सदस्य के साथ में मिल के संध्या आरती कीर्तन करें, भगवान के नाम के उच्चारण करें। कर सकते तो रात्रि में जागरण करें, नहीं कर सकती हो तो रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। अगले दिन फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, दैनिक कर्म के समाप्त करके स्नान दानी करें, शुद्ध वस्त्र पहनिए, फिर निर्धारण पारण के समय में पारण करना के एकादशी के पारण करें। इस बार आने वाला पारण करे के समय रहेगा 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 7:09 से 10:50 के बीच में।
इसी समय के अंदर निर्धारित विधि विधान के समय एकादशी व्रत के पालन करें। अपना क्षमता अनुसार जे दान देने चाहती है वो दान दीजिए। दान तो करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अपने दान कर सकते थोड़ा बहुत। यही पर हम आपके सब कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे। अब कोई कपूर कल्पना मिलावट वाली जानकारी नहीं है, अच्छी जानकारी है। इसी वीडियो आपके अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसी वीडियो में मैं कथा कहने लगी हूँ। कथा इसी वीडियो में मैं कहूँगी आप सबको। थोड़ा छोटा सा है कथा, ज़्यादा लंबा नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए दोस्तों, व्रत के पालन किया था। हम सब जानते हैं भगवान अपने लीला के द्वारे मनुष्य के हर एक अथी करता है, दूर करता है। हम सब जानते हैं भगवान अपनी लीला के द्वारा मनुष्य समाज को संदेश देता है, आदर रूप से मेरे जीवन के विध करो, धर्म शास्त्र अनुविधि में करना चाहिए। चलिए, इसे आने वाला विजया एकादशी के उपलक्ष्य में आज मैं सुनते हैं इस विजया एकादशी के महात्म के बारे में। किस दिन कैसे क्यों विजया एकादशी व्रत के पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी महात्म के विषय क्या कहा गया है, इसके ऊपर आज ही चर्चा करते हैं। तो चलिए आज की विजया एकादशी के महात्म व्रत के कथा शुरू करते हैं। इस समय देसी महाराज जी श्री कृष्ण जी के कहा था, हे केशव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन एकादशी आती है, यह महात्मा क्या है। इसके पूर्व काल में किसी एकादशी के व्रत के पालन किया था तो किस विधि से किया था, किस विधि से करना चाहिए, मुझे सब कुछ बताइए। तो महाराज के कहने पर सुन के भगवान से कृष्ण जी कहता है, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी के व्रत पालन करने से सभी पाप को नाश होता है। इसकी एकादशी के महात्मा कदम पुराण में है। एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऐसे ही प्रश्न एकादशी के विषय में किया था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले विजया एकादशी हर प्रकार के पापों के नाश करने वाली है। ये पूरा तर व्रत रखने वाली पवित्र माना जाता है। इस सब पापों के कर्म के नाश करके वास्तव में इसके अनेक महान तो फल है। इस व्रत के पालन करने वाला के आगे पीछे के 10 पीढ़ियों के उद्धार कर देता है। एकादशी इतना व्रत महत्व है कि जाने अनजाने में पालन कर लिया जाए तो ये मनुष्यों के अज्ञात रूप में आनंद उन्द आदि वाले फल प्रदान मिलती है। जैसे एकादशी के नाम ही सोचता करता है, ये एकादशी व्रत निश्चय पूर्वक मनुष्यों के सर्वत्र विजय प्राप्त कराती है। वो संसार के अंदर रहते हुए सारी सब विजय मनुष्य श्रद्धा से कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर। विजयी एकादशी के व्रत मनुष्यों के मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्ति कराने में सब साथ देती है। ये ऐसी एकादशी तिथि है जैसे पालन करने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाती है। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय है। इस दिन में जाने अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म कर लेता है, भगवान श्री हरि के नाम जाप कर लेता है, तो ये चाहे उपास के पालन कर लेता है, तो किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो सब के फल स्वरूप भगवान श्री हरि उससे बहुत खुश होती है। सर्वत ऐतिहासिक गद्दी पर ताप करती है। जिस मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से विधि विधान के साथ ये विजया एकादशी के व्रत के पालन करती है, उसके दोनों लोकों में विजय होती है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ में ध्यान से ये विजया एकादशी के महात्मा के श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे के फल के बराबर हो जाती है, पूर्ण फल के बराबर हो जाती है। इतना महत्व तो है विजया एकादशी की न पूछिए। ये जो ये एकादशी के वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी के उपास पारण के पाप बदरात में इनके पाप के नाश करते हैं। एकादशी के आज तक किसी से नहीं विधान कही हूँ, आज तुम्हें बता रही हूँ। विजय नाम की ये एकादशी उपास करने वाले सारे मनुष्य के विजय प्राप्त कराती है। एक समय रामचंद्र जी वनवास मिला था 14 साल के, तभी लक्ष्मण बीवी सीता माता के साथ
गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास करती थी। वहाँ से रावण महापापी ने सीता माता के हरण कर ली थी। इस दुखद घटना से श्री राम जी लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे। उन्हें माता सीता की खोज करते हुए वन भटकते लगते। भटकते हुए मन जटायु के पास गया। श्री रामचंद्र के देखते ही जटायु जी समझ गए पूर्णिमा श्री राम आ चुके हैं। माता सीता के हरण के पूरे विधात बताया, भगवान के सुनाया। रामचंद्र के ही व्रत शरीर के त्याग कर दिया। अब वो स्वर्ग के ओर पर स्वर्ग में चला गया। थोड़ा देर आगे जाने के बाद श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की भेंट होती है वानर राज सुग्रीव के साथ। सुग्रीव भगवान रामचंद्र के में दोस्ती हो गया। अब फिर बाली के वध करने के लिए राम जी सहायता किया था। इसके बदले में सुग्रीव भी माता सीता के ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र के सहायता की थी। भक्त हनुमान जी लंका में जाके माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता श्री राम के सूत्र के मित्र वरण सुनाती है माता के। वहाँ से लौट के प्रभु रामचंद्र के पास आती है। श्री रामचंद्र के बाद हनुमान जी अशोक वतना में जो घटित हुआ था वो सारी बात बताती है। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के सामने वानर रूप भालू के सेना तैयार किया था। फिर लंका के ओर शुरू कर दिया। चलते हुए दक्षिण समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ श्री रामचंद्र ने देखा वहाँ विशाल समुद्र घड़ियालों से भरी थी। तब ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छ समूह जीवों से भरा हुआ ये समुद्र के कैसे पार करेंगे। श्री राम जी के बात सुन के लक्ष्मण जी सुझाव दिया, हे भतश्री, आप तो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हो। आपसे कोई बात छुपी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो मुझे पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके सुनाती हूँ। यहाँ से आधा वोजन दूर कुमारी द्वीप में बगताले मुनि के आश्रम है। वहाँ अनेक नाम के ब्रह्म के ज्ञाता है। वही आपके विजय के उपाय बताएगा। लक्ष्मण जी के वचन के सुन के श्री रामचंद्र जी ककतिर ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि के देख के सबसे पहले उसके प्रणाम किया। प्रणाम करके वो अपने सब कहानी कहते सुना दिया। फिर बैठते हैं। फिर आश्रम में स्वयं प्रभु श्री राम को देख के श्री बगताल बहुत खुश हुआ। से भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे श्री राम, आपने किस प्रकार से मेरे कुटिया में पवित्र किया है, आप मेरे प्रयोजन कहे। वैसे मधुर वचन से सुन के श्री रामचंद्र कहता है, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ यहाँ पर आई हूँ। रावण के जीतने की इच्छा के लंका जाना चाहती हूँ। मेरा इस समुद्र के पार करने के कोई उपाय बताइए। आपके पास आने के मेरा यही प्रयोजन है। ये पलक जी कहती है, हे राम, मैं अति उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगी जिसके पालन करने से आपको विजय श्री जरूर मिलेगी। श्री बगदार जी ने ऐसे वचन सुन के जिज्ञासा के साथ श्री राम जी ने पूछा, कैसे व्रत है मुनिश्री जिसका पालन करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्ति होते हैं। इस पर महाशिवरात्रि कहा था, हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया एकादशी के उपास करने से आप अवश्य सभी समुद्र के पार कर लेंगे। ईद में भी आपके विजय होगा। हे मर्यादा पुरुष राम, इस उपास के लिए दशमी के दिन स्वयं चांदी दान में मिट्टी के एक कलश बनाए। और कलश के जल से भर दो, उस पर 5 पल्लो रख के उस पर वेदी के स्थापित करे। वो सतु जौ 7 अनाज मिले हुए ऊपर जौ रखे। उसके ऊपर भगवान विष्णु के फोटो रखे। एकादशी के दिन स्नान धानी से निर्वत होके धूप दीप अगरबत्ती नारियल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए। सारा दिन भक्ति पूजा कलश के सामने टाइम बिताइए। रात्रि में भी उसी प्रकार बैठे और भगवान के नाम जपते रहे, कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन अगर तालाब के किनारे स्नान धानी करके हाथ कलश ब्राह्मण के दान दे दें। हे दशरथ नंदन, अब इस व्रत के सेनापति के साथ आप करेंगे तो अवश्य विजय आपके ही होगा। मुनि के ऐसे वचन सुन के श्री रामचंद्र जी ने विधि से विजया एकादशी के व्रत किया और फिर इसके प्रभाव से राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार की एक कथा से समझ सकते हैं, जो मनुष्य
जी आदमी कोई क्षेत्र में विजय प्राप्ति करना चाहता है, अभिलाषा रखता है, तो उसके पूर्ण श्रद्धा से निष्ठा के साथ विजया एकादशी के व्रत के पालन करना चाहिए। ऐसा करने से लोक परलोक दोनों में विजय प्राप्ति होगी। इसी विजया एकादशी के उपलक्ष्य में विजया एकादशी के महात्मा व्रत की कथा, आचार्य कथा आपकी अच्छी लगी हो, अगर ऐसा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, आलोक तक ले जरूर पहुँचाइए दोस्तों। नमस्ते।